अली साहब, अदालती मामलात इतने कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं कि आज नवाज शरीफ साहब भी लंदन से खिताब कर रहे थे, वो भी ये बात कर रहे थे कि जब सबकी एक मुतफ़िका राय है कि फुल कोर्ट बनना चाहिए, 3 जजेस के फैसले की क्या हैसियत रहेगी, क्या अहमियत रहेगी, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी समझती है कि जितना मामला कंट्रोवर्शियल बन चुका है बेंच को लेकर कि 9 रुकनी लार्जर बेंच से शुरू हुआ ये मामला और 3 रुकनी बेंच रह गया है, तो ये मामला आप फुल कोर्ट को ही सुनना चाहिए? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले तो अभी जो खबरें आई हैं, जो कराची में ख़वातीन और बच्चे फौत हुए हैं आटे की तकसीम वाले मामले में, तो बहुत अफसोस है। रमज़ान का महीना है, अल्लाह के उससे डरना चाहिए। सियासत एक तरफ, लेकिन मेरे ख्याल में सब लोगों को इस पर ज़रूर हुकूमत के अरबाब इक़्तिदार को सोचना चाहिए कि क्या इससे कोई बेहतर तरीका नहीं हो सकता था। अगर इसकी बजाय आप उनको, जिस तरह हमारा एहसास प्रोग्राम था, या कोई उससे बेहतर ये प्रोग्राम ले आए, लेकिन जिस तरह ये कर रहे हैं बहुत ज्यादा ही अफसोस है और अल्लाह के गजब को दावत देने वाली बात है कि रमजान के महीने में हमारे मुल्क के अपने गरीब इस तरह से मर रहे हैं और इस पर सियासत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसका कोई हल ये निकालें, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है कि रोज हमारी इस तरह के बच्चे मासूम शहीद हुए। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, देखें उस पर मैं ये अर्ज करूंगा कि चेयरमैन इमरान खान साहब ने इस पर क्लियर कल बात की कि चाहे 3 मेंबर बेंच हो, 5 मेंबर हो या फुल कोर्ट हो, उनको सब पे एतमाद है। अब ये जुरिस्डिक्शन और प्रेरोगेटिव मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है। बाकी तो फैसला ना मानना या मानना तो एक अलग बहस है, वो तो कोई ना माने तो 15 मुस्लिम लीग नून कह रही है ना कि अगर ये मामला फुल कोर्ट ने नहीं सुना, हम तो आने वाले फैसले को नहीं मानेंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नून मानती है या नहीं मानती, ये एक ला यानी और ला हासिल बहस है। जब आईन के मुताबिक मुल्क की सबसे बड़ी अदालत फैसला करती है तो आप माने या ना माने, लेकिन आईनी इदारे और कानून हरकत में आता है और वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। इसी तरह हमारे खिलाफ भी फैसला आया था और इसी बेंच ने दिया था, उसी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दिया था, और उस सुमोटो को जनाब शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब और मौलाना फजल रहमान साहब और हैदर खान होती साहब, ये सब के मुझे नाम याद है, बड़े खुश थे, बड़े आईन। लेकिन आप लोग नाराज थे। आज आप लोग खुश हैं, वो लोग नाराज हैं। नहीं, मेरा उस पर आप नुक्ता नजर ले लें। हम नाराज थे या नाराज नहीं थे, जाहिर है आपके खिलाफ जो फैसला आता है, आपकी एक जायज हुकूमत रात के 12 बजे खत्म होती है और उसके खिलाफ सू मोटो में आपकी बात जो है उसके खिलाफ फैसला आता है, आपको दुख या अफसोस होता है। लेकिन हम में से किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम चीफ जस्टिस साहब का हुक्म नहीं मानेंगे, फैसला नहीं मानेंगे, या बेंच को नहीं मानते, या फलां हो गया ढमका हो गया। कि इनकी पुरानी आदत है, ये शहनशाह लोग हैं, इनको अपनी मर्जी के फैसले चाहिए होते हैं और उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो सलाम पेश करता हूं अपने मुल्क के चीफ जस्टिस को, जिस तरह वो खड़े हुए हैं। हालांकि उनका सबसे बड़ा फैसला अभी तक अगर कोई आया है, हमारे खिलाफ आया है। अब अगर वो फैसला देंगे, हमारे हक में नहीं देंगे, वो आईन के हक में देंगे, और आईन के मुताबिक ये फैसला करना कि इलेक्शन हो, ये कब से किसी के खिलाफ हो गया। ये तो ऐसे है जैसे किसी शख्स को आप ये कहें कि उसका कोई राइट है, और राइट क्या है? इलेक्शन एक पाकिस्तान के अवाम का हक है। अगर कोई सियासी जमात है और उसको मुल्क की सबसे बड़ी अदालत कह रही है कि आप इलेक्शन में जाएं, तो ये उसके खिलाफ फैसला कैसे हो गया? सही। आप भी कानूनी मामलात को जानते हैं अली मोहम्मद खान साहब, आपको पता होगा 3 रोज पहले जो काबीना ने सुप्रीम कोर्ट पर केस एंड प्रोसीजर के नाम से एक मुजवजा बिल की मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया है, सुन लेना। और उसी दिन कौमी असेंबली में भी पेश हुआ जिसमें तजवीज दी गई कि 100 मोटो और बेंचेस की तश्कील के हवाले से इसका इख्तियार चीफ जस्टिस से लेकर 3 रुकनी कमेटी को दें। और उसमें सुन लेना, तो उसमें उन्होंने कहा कि जितने भी मुतासरा फरीक हैं, लोग हैं सोमोटो के हवाले से, उनको दोबारा अपील का हक दिया जाए। तो इसमें तो आप लोगों का भी पिछले साल का फिर सारा मामला वो भी टेकअप हो सकता है। मैं बहुत पहले तो चाहे जो भी हम बात इस पे कर रहे थे, मेरा भी इस पे मौक़िफ़ ये है कि कोर्ट ऑफ फर्स्ट ज्यूरिसडिक्शन चाहे कोई भी हो, अगर सुप्रीम कोर्ट में भी केस पहली बार सुना जा रहा है, अपील का एक हक, एक नेचुरल राइट है, वो होना चाहिए। लेकिन अब जिस तरीके से लोग कर रहे हैं, जिस तरह से पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस पे हमलावर हुए हैं, जिस तरह से जलसों में नायब सदर जो हैं जिस तरह वो नाम ले रही हैं, अर्ज़सराई कर रही हैं, और जिस तरह से अभी मियां नवाज शरीफ साहब की भी आपने बात की, तो जो हमला सुप्रीम कोर्ट पे हुआ है पार्लियामेंट की तरफ से, ये कोई जुडिशल रिफॉर्म नहीं है। ये बेसिकली 1997 की तरह एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर हुए हैं। पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के साथ है, जज साहिबान के साथ है, आइन के साथ है, और मैं सलाम पेश करता हूँ कि हर तरह के जो प्रेशर्स हैं उनको ये लोग फेस कर रहे हैं
और पीर के दिन आप देख लेंगे फैसला इंशाल्लाह आएगा, आइन के मुताबिक होगा। और मैं दोबारा ये कह रहा हूँ, अगर किसी शख्स को ये कहा जाए कि वो सियासत कर रहा है और उसको ये कहा जाए कि जाएं अवाम के पास और मैंडेट लेके आए, ये उसके खिलाफ कैसे हो गया? जब तक वो अवाम से बागी ना हो या उसने कुछ ऐसा किया ना हो कि वो अवाम के सामने जा ना सक रहा हो। आइन के मुताबिक अगर 90 दिन में आपने इलेक्शन कराना है तो कराना है, लेकिन उसमें रोने धोने की क्या बात है? अदालत ने तो तशरीह करनी है ना, अदालत ने तो देखना है कि इलेक्शन कमीशन का काम है या नहीं। अदालत का इन मामलात में, सियासी मामलात में अदालत हुक्म नहीं देती है, अदालत के मामले सामने सिर्फ आइन की तशरीह, आइनी मामलात जाते हैं। बहरहाल फिर भी इलेक्शन करवाना तो इलेक्शन कमीशन का काम है। नहीं, ये सियासी मामला नहीं है, ये आईनी मामला है, आईनी मामला है। और आइन का आखिरी आर्बिट्रल फैसला कुन मुल्क का काजी क़ुज़ात और सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस होता है। और जब इलेक्शन कमीशन अपना काम ना करे, जब तमाम लोग एक दूसरे के पीछे पड़ जाएं, जब आइन से इनहराफ होने लगे, जब केयर टेकर की बजाय अंडरटेकर बने। ये मैं तमाम पार्क में बैठा हूँ, ये वही जगह है जहाँ साबिक वज़ीर आज़म के घर पे हमला हुआ था। जब इस लेवल तक केयर टेकर आ जाएं तो फिर तो किसी ने तो स्टेप इन करना है आइन के मुताबिक। और आइन पे फैसला क्या होगा, किस तरह से होगा, कब होगा, किस तरीके से होगा, इसका फैसला सिर्फ मुल्क की सबसे बड़ी अदालत कर सकती है। ना मैं कर सकता हूँ, ना आप कर सकती हैं, न इलेक्शन कमीशन कर सकता है, न कोई। लेकिन अब सवाल तो ये भी उठ रहा है ना कि 90 रोज का जो मामला था, जो 30 अप्रैल की तारीख दी, वो तो 12 अप्रैल को उसके बाद आप वैसे ही गैर आइनी जो है ना उस में चला गया सारा मामला। पहले ही ये आइन के खिलाफ मामला जा चुका है, तो मजीद अगर चला जाएगा, नून लीग कहती है इसमें क्या फर्क पड़ जाएगा फिर? नहीं, नून लीग तो चाहेंगे कि वो इलेक्शन कम से कम 2-1 साल ना करें जब तक उनको ये यकीन ना हो जाए कि अवाम जो है उनके साथ है। लेकिन आप मुझे बताएं, क्या किसी की ख्वाहिशात पे मुल्क को चलाया जा सकता है? जहां तक ये स्टॉप गैप की बात है कि इसमें कोई थोड़ा सा लीवे आएगा या दिन ज्यादा गुजर गए हैं, तो उसमें तो सबसे ज्यादा जिम्मेवार इसमें केयर टेकर गवर्नमेंट्स, निगरान हुकूमतें और इलेक्शन कमीशन है। तो उसमें अदालत में ये भी तो कहा गया कि इसमें फिर तरमीम करने की जरूरत है। अगर थोड़े से इलेक्शन और आगे जाते हैं, हुकूमत ऑपोजिशन बैठ जाए तो आइन में तरमीम कर लें। देखिए, सदर मुमलिकत ने जो तारीख दी 30 अक्टूबर की, वो भी उस डेट से बाद नहीं है। 30 अप्रैल की वो उस डेट के बाद की है जो उन्होंने करना था। और आज बारहा ये सवाल आज भी हुआ और परसों भी सुप्रीम कोर्ट में हुआ कि ये जो 8 अक्टूबर की डेट है, इलेक्शन कमीशन ने किस बुनियाद पे 8 अक्टूबर दी है। और आज ये भी बात हुई है कि दोनों फरीक, हुकूमत और अपोजिशन, बैठे किसी बात पे, किसी डेट पे अगर एग्री कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो यही मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोग बैठने के लिए तैयार हैं हुकूमत के साथ? अगर आपस में मामला सेटल्ड हो जाएं तो सारे मामला ही हल हो जाए। नहीं, इस पे तो चेयरमैन साहब ने कह दिया कि वो तो तैयार हैं और हमारी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कमिटमेंट भी आ गई है। हाँ। अब तो बाल जो है वो हुकूमत के कोर्ट में है। तो हुकूमत की तरफ से किसी ने राब्ता नहीं किया? अब ये ना कि पहल का मसला आ गया ना, पहले वो, पहले मैं, पहले तुम करो, पहले मैं करूं। अब पहल किसने करनी है? देखिए, मेरे ख्याल में मैंने तो कल भी ये राय दी थी और आज आपके इस प्रोग्राम में भी ये अपनी राय दूंगा कि मेरे ख्याल में सबसे बेहतर जगह जहां इस बात को आगे बढ़ाया जा सकता है वो मुल्क का सबसे बड़ा घर है और वो है सदर मुमलिकत का, जो कॉन्स्टिट्यूशनली मुल्क के हेड हैं, सबसे बड़ा ऑफिस है। वहां पे अगर ये गुफ्तगू आगे बढ़े और सदर मुमलिकत जो है वो उसमें रोल अदा करें तो मेरे ख्याल में सदर मुमलिकत, आप कह रहे हैं ब्रिज का रोल प्ले करें, दोनों को बिठाएं, दोनों फ्रीकैन को बिठाएं, बजाय इसके, देखें, बजाय इसके कि अदालत हमें बैठाए या कोई नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से बैठाया जाए जिस तरह माजी में बैठाया जाता रहा। इसमें सबकी बेतौकीरी है, इसमें कोई आइन की जो है वो इज्जत वाली बात नहीं है। बेहतर कॉन्स्टिट्यूशनल बात यह है कि जो पैरामीटर्स हैं उसके अंदर रहते हुए जो मुल्क के सबसे बड़ा ऑफिस है वहां पे अगर चीफ एग्जीक्यूटिव तो सदर और अपोजिशन के मुल्क के सबसे बड़े लीडर बैठते हैं तो मुनासिब बात है। आपकी पार्टी से उनका ताल्लुक है तो चेयरमैन की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि वो इनिशिएटिव लें, इनिशिएट करें सारे मामले को? देखिए, लाजमन तो साबिक वज़ीर आज़म और मोहतरम सदर साहब के बीच में जो इंटरेक्शन होती होगी, मुझे इस मामले पे अभी तक इल्म नहीं है। अभी कोर कमेटी मीटिंग में मैं जाऊंगा तो हो सकता है कि खान साहब इस पे बात करें, लेकिन सदर मुमलिकत इसमें अपना खुद तो फैसला नहीं करेंगे। वो तो बेसिकली एक, जो आपने खुद लफ्ज़ यूज़ किया, एक ब्रिज का रोल अदा कर सकते हैं और अगर उससे मामला बेहतरी की तरफ जा सकते हैं तो अच्छी बात है।